आप कितनी बार फेल हुए और निराशा से हार मान ली? कितनी बार फेलियर आपके रिजॉल्व को बर्बाद कर देती है? सिर्फ बार बार फेल होने से बचने के लिए थोड़ी उम्मीद के साथ कुछ बदल सकता है। अगर आप हार से सफलता तक का रास्ता तय करना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। इस समरी में हम फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मार्टिन मेडोज ने लिखा है। किताब से आप फेलियर पर काबू पाने और सफलता हासिल करने के लिए रोज की जरूरी आदतों और एक्सरसाइजेस के बारे में सीखेंगे। किताब से पता चलता है कि हार असल में क्या है और इससे क्रिएटिव तरीके से कैसे निपटे, जो आपको सफलता हासिल करने में मदद करेगी। लेखक ने अपनी जिंदगी में कई फेलियर्स का सामना किया है। किताब में उन्होंने अपने बड़े एक्सपीरियंस को बताया है कि कैसे उन्होंने एक दोस्त के हार को बदल दिया और आखिरकार वो सफलता हासिल की जो वो सालों तक करने में हार रहे थे। हार जिंदगी की एक सच्चाई है। आप उस पर गुस्सा हो सकते हैं या उससे दोस्ती कर सकते हैं और इसे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बजाय अगर आप क्रिएटिव अप्रोच अपनाना चाहते हैं तो ये किताब आपकी मदद करेगी। आप भी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी विकसित कर सकते हैं और हार को सफलता में बदल सकते हैं। इस किताब को चुनने के बहुत से कारण हैं, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है। पहला, इसमें बहुत सारे अभ्यास हैं जिसे आप सीखने के लिए लागू कर पाएंगे। दूसरा, ये जब मैंने इस किताब को ऑर्डर किया तो मैं इस बुक किताब का दाम देखकर हैरान था और मुझे लगा बहुत से लोग तो ये किताब शायद ऑर्डर ही ना कर पाए। और शायद इस किताब समरी को देखने के बाद सबको ये तय करके मदद मिलेगी कि इस किताब को ऑर्डर करके डिटेल में पढ़े या नहीं। इस समरी को अंत तक बहुत ध्यान से पढ़ें और मुझे यकीन है कि आपको अपने सवालों के जवाब इस किताब में जरूर मिलेंगे। इस किताब से आप सीखेंगे हार के बारे में सोचने का एक अलग तरीका, 7 तरह की फेलियर्स और उन्हें कैसे संभालना है, सफलता के फ्रेंडली माइंडसेट को डेवलप करने और मेंटेन करने के लिए 5 रूल्स और प्रैक्टिसेस, हार से डील करने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस, चलते रहने के लिए स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए 3 मास्टर स्ट्रैटेजीज, हार मानने के 4 कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपकी फेलियर की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? फेलियर का सीधा मतलब यह है कि जब आप किसी घटना से कुछ सीखने में फेल होते हैं तो वो आपका फेलियर है। अगर आप लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नई चीजों को आजमाते हैं तो आप हमेशा कुछ नया सीखेंगे और ये आपको मजबूत बनाएगा और आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने में मदद करेगा। ये आप ही है जो ये काबू करते हैं कि फेलियर का आपके भविष्य पर कितना असर पड़ेगा। आप फेलियर के बारे में अपने भरोसे को बदलने के लिए इस किताब में बताए मेटाफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेलियर के बारे में 3 पावरफुल मेटाफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक भूल भुलैया को नेविगेट करने के लिए फेलियर के बारे में सोचना, जिसमें हर एक फेलियर आपको अंत के करीब पहुंचने में मदद करता है। फेलियर को एक स्कल्पचर टूल के रूप में देखना और फेलियर को एक ऐसा फिल्टर मानना जो उन लोगों को खत्म कर देता है जो डेडिकेटेड नहीं है। एक्सरसाइज फेलियर से सीखें। रीडर्स बुक्स क्लब। अगली बार जब आप फेल होते हैं तो गुस्से, निराशा, डिस्करेजमेंट या सेल्फ गिल्ट को छोड़ने के टेम्पटेशन को ना अपनाएं। नेगेटिव भावनाओं को प्रोसेस करने के लिए खुद को समय दें और फिर उन लेसन्स की एक लिस्ट बनाएं जो आपने अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक नहीं पहुंचने से सीखे हैं। चैप्टर 2, 7 तरह के फेलियर्स और उन्हें कैसे संभालें। फेलियर एक फेलियर से डील करना जिसे आप रोक नहीं सकते। पहला माइनर तरह का फेलियर वो है जिसे आप रोक नहीं सकते हैं, पर इसे बेहतर तरीके से संभालने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पावरफुल अप्रोच स्टोइसिज्म यानी कि वैराग्य की फिलॉसफी को अपनाना है। मतलब अगर कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है तो आपको इसे स्वीकार करने और आगे बढ़ने की जरूरत है। एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल बदलाव स्वीकार करें। अपनी भावनाओं का न टालते हुए जानबूझकर अनकंफर्टेबल बदलाव को अपनाने का अभ्यास करें। सिर्फ बाहर निकलने या इनकार करने से चीजें खराब हो जाती हैं। और खुद को याद दिलाएं कि कुछ चीजें आपके बस में नहीं हैं
और ये असल में आपके लिए आराम का सोर्स बनना चाहिए, क्योंकि मैटर सेटल्ड है और आप आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र, फ्री है। एक्सरसाइज याद रखें कि सब कुछ टेम्पररी है। इस दर्शन को अपनाने से आपको दो तरह से मदद मिल सकती है। आप चीजों को हल्के में लेना बंद कर देंगे और उन्हें बनाए रखने के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे, और आप चोट से डील करने में बेहतर होंगे। फेलियर 2 अनरियल उम्मीदों के कारण फेलियर से निपटना। दूसरा माइनर तरह की फेलियर अनरियल उम्मीदों के कारण फेलियर है। कुछ लोग एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसमें वे बिना मतलब की उम्मीदें रखते हैं। वे फेल होते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, और जो कुछ वे हासिल कर सकते हैं उसके साथ अनरियल होने के कारण फिर से फेल हो जाते हैं। इस फेलियर को होने से रोकने के लिए उपाय: गोल तय करने से पहले सही रिसर्च करें। बेवकूफी अनरियल उम्मीदों की ओर जाती है जो आपको फेलियर की ओर ले जाती है। जब आप नए हो तो सावधान रहें। मान लें कि आप एवरेज रिजल्ट्स हासिल करेंगे और जादू होने के बजाय प्रूवन स्ट्रैटेजीज पर ध्यान करें। अगर आपकी आज की स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो अपना अप्रोच बदलने के लिए तैयार रहें। जब आपका अप्रोच इफेक्टिव नहीं होता है तो जिद्दी होना काम नहीं करेगा। स्वीकार करें कि चीजें शायद ही कभी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलती है। आपको अपने गोल तक पहुंचने में आपकी उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है, और आप शायद कम समय में जो हासिल कर सकते हैं उसे कम करके आकेंगे। इसलिए सब्र रखें। फेलियर 3 ध्यान की कमी के कारण फेलियर से निपटना। तीसरा माइनर तरह का फेलियर ध्यान की कमी के कारण होता है। जब भी आप कई अलग अलग गोल्स पर अपना ध्यान लगाते हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस में रुकावट डालेंगे। यह आपको तेजी से फेलियर की ओर ले जाएगा, क्योंकि कम जरूरी ऑब्जेक्टिव्स को छोड़े बिना जरूरी गोल्स तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। इस तरह की फेलियर से बचने के लिए बड़े गोल्स को प्रायोरिटी दे और अपनी ज्यादातर एनर्जी उन्हें पूरा करने में लगाएं। सफलता के लिए अपना ध्यान सीमित करना जरूरी है। बोरियत को गले लगाएं और उन चीजों से चिपके रहें जो आपके लिए अच्छा काम कर रही है, भले ही वे अब उतनी रोमांचक न हो जितनी शुरुआत में थी। एक्सरसाइज एक्सट्रीम फोकस पर ध्यान दे। उस गोल के सार पर ध्यान दे जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं। अक्सर आप सिर्फ एक जरूरी एक्शन पर ध्यान दे सकते हैं जो हर दूसरे एक्शन को आसान या बेकार बना देगा। ज्यादा क्लैरिटी और ध्यान हासिल करने के लिए ये एक्शन करें। फेलियर 4 डर से प्रेरित फेलियर से निपटना। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। चौथे तरह का फेलियर डर से ड्राइव होता है। इसे अनजान डर, रिजेक्शन का डर, अपनी पहचान खोने का डर और रिश्ते खोने के डर में बांटा जा सकता है। अनजान डर और रिजेक्शन के डर से निपटने के दौरान इसे रोकने का अकेला तरीका यह है कि आप अपने आप को उन मुश्किल और अनकंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस में डालें जिनमें आप अनजान या रिजेक्शन का सामना करते हैं। जितनी बार आप इसे करेंगे, आप इसके साथ उतने ही आसान होंगे। जल्द ही आप सीखेंगे कि असुविधा की उन नापसंद भावनाओं के बावजूद कैसे काम करना है, और डर आपकी जिंदगी में एक पैरालाइजिंग फैक्टर बनना बंद कर देगा। जब आप अपनी पहचान खोने के डर से फेल हो जाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जिंदगी के कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं जिन्हें आप खुद को मानते हैं। अगर आप मोटापा, गरीबी, शर्मीलापन या किसी और नेगेटिव लक्षण को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं तो उन्हें बाहर फेंकना डरावना और इनकन्वीनियंट है। लेकिन आपको महसूस करना होगा कि जिंदगी ही विकास है। जितनी जल्दी आप उन बुरी चीजों से छुटकारा पा लेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। आखिर में लोगों को डर है कि जब वे काम करना शुरू करेंगे या अपने एडवेंचर गोल्स तक पहुंचेंगे तो वे कनेक्शन खो देंगे। ये डर बेबुनियाद नहीं है। कुछ लोग आपकी कोशिशों को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खतरा मानेंगे। सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहे जो इस तरह का बिहेव नहीं करते हैं और एक्टिव रूप से आपके गोल्स तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। फेलियर 5 आत्म तोड़फोड़, सेल्फ सैबोटेज के कारण फेलियर से निपटना। 5वीं तरह का फेलियर आत्म तोड़फोड़, सेल्फ सैबोटेज के कारण होने वाला फेलियर है। जब किसी इंसान में अपने डर का डटकर सामना करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या भरोसा नहीं होता है कि वे किसी दिए गए गोल को हासिल कर सकते हैं, तो उन्हें बाहर फेंकना डरावना और इनकन्वीनियंट है। जल्द ही आप सीखेंगे कि असुविधा की उन नापसंद भावनाओं के बावजूद कैसे काम करना है, और डर आपकी जिंदगी में एक पैरालाइजिंग फैक्टर बनना बंद कर देगा।
या इससे भी बदतर एक इंसान के रूप में अपनी वैल्यू पर भरोसा नहीं करते हैं, तो वे अपने कोशिशों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये बिहेवियर आमतौर पर ऐसे बहाने या सर्कमस्टेंसेस बनाकर आते हैं जो फेलियर या इनएक्शन की ओर ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान अनजाने में किसी वजह से देर से जागना पसंद करेगा ताकि वे जॉब के इंटरव्यू के दौरान थके हुए दिख सकें और सफलता की पॉसिबिलिटी कम कर सकें। फिर अगर वे फेल हो जाते हैं तो सोचते हैं कि मुझे ये नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मुझे देर तक उठना पड़ा। इस तरह की बातें कहकर वो अपनी ईगो को डिफेंड करते हैं। एक्सरसाइज डिफेंसिव पेसिमिज्म की प्रैक्टिस करें। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस बाय मार्टिन मेडोज। इस तरह के फेलियर से निपटने के लिए पहला कदम अपने गोल पर भरोसा करना है। अगर आप अपने आप में भरोसा नहीं बना सकते हैं तो ये भरोसा बनाएं कि आप जिस गोल का पीछा कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है जिसे आपको जरूर हासिल करना चाहिए। ये आपको इसे पूरा करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज में ज्यादा मजबूत भरोसा बनाने में मदद करेगा। दूसरा कदम सेल्फ डिसेबिलिटी यानी कि चिंता से बचने या अपने फेलियर को सही ठहराने के लिए रुकावटों और बहाने बनाने की स्ट्रैटेजी को कुछ ज्यादा इफेक्टिव तरीकों के साथ बदलना है। डिफेंसिव पेसिमिज्म नेगेटिव रिजल्ट्स की कल्पना करते हैं और हर पॉसिबल चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार करते हैं। नतीजतन उन्हें कम चिंता होती है और बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक डिफेंसिव पेसिमिज्म बनने के लिए अपनी चिंताओं को एक एक करके देखें और उन्हें मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। दूसरी ओर स्ट्रैटेजिक ऑप्टिमिस्ट मानते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी और इससे उन्हें अपनी चिंता करने और हाई लेवल पर परफॉर्म करने में मदद मिलती है। ज्यादा आशावादी बनने के लिए अपने जीवन में हर फेलियर और सफलता के लिए पर्सनल जिम्मेदारी का दावा करते हुए अपने कंट्रोल को बदले सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाते हुए अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाएं और नेगेटिव घटनाओं को बहाने के बजाय सबक में बदलने के लिए उन्हें फिर से देखें कि आप क्यों फेल हो रहे हैं। आखिर में एक काल्पनिक दुनिया में जिए। इसका मतलब है इस भरोसे को अपनाना कि आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। सफलता तक पहुंचने के लिए जरूरी टाइम लिमिट के बारे में रियलिस्टिक बने। उस सामाजिक प्रोग्रामिंग का रेजिस्टेंस करें जो आपको एवरेज रहने के लिए कहता है। जब भी आप अपने दिल की गहराई में महसूस करें कि आप सही हैं, तो आपको रोकने वाली सभी चीजों के खिलाफ जाने की हिम्मत करें। फेलियर 6 बेसब्री के कारण फेलियर से निपटना। लोग अक्सर इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वे बेसब्र होते हैं। स्लो प्रोग्रेस से निराश होकर वे या तो हार मान लेते हैं या वे एक अनस्टेबल पेस तय करते हैं। दोनों ही मामलों में कामयाबी की तुलना में फेलियर की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप अक्सर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि धीमी प्रोग्रेस आपको डिस्करेज करती है, तो गोल तक पहुंचने पर ध्यान करें, न कि सिर्फ एक तय टाइम लिमिट के अंदर उस तक पहुंचने पर। टाइम लिमिट आपकी जिंदगी को डायरेक्ट नहीं कर सकती। सावधान रहें कि दूसरों से अपनी तुलना न करें या गुस्सा ना हो कि आप फेल हो जाते हैं जबकि दूसरे जीत जाते हैं। हो सकता है कि आप एक चीज में दूसरों की तरह अच्छे न हों, लेकिन किसी और चीज में उनसे बेहतर परफॉर्म करें। लंबे समय में आपके पास उन लोगों से बेहतर परफॉर्म करने की एक ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए अपने टैलेंट को हल्के में न ले। अगर आप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए इतने बेचैन हैं कि आप एक टिकाऊ डेली रूटीन को नहीं अपनाते हैं, तो स्प्रिंट और मैराथन के बीच के फर्क को समझें। एक नए गोल के साथ शुरुआती स्पीड हासिल करने के लिए एक ब्रीफ स्प्रिंट बेहद मददगार हो सकता है। इसके लिए रोज के गोल डिसाइड करें और उन्हें हासिल करने पर ध्यान लगाएं। इससे आपको एक निश्चित समय के बाद, जैसे कि कुछ हफ्ते या शायद कुछ महीने बाद, आपको ज्यादा टिकाऊ डेली रूटीन बनाने में काफी मदद मिलेगी। इससे आप उन बड़े गोल्स के लिए जिन्हें हासिल करने में सालों लगते हैं, उनकी अच्छी तरह प्लानिंग कर सकेंगे, क्योंकि रोजाना और लगातार किए गए छोटे कदम एक्सीडेंट्स और रिस्क से बेहतर होते हैं। फेलियर 7 सेल्फ लाइसेंसिंग के कारण फेलियर से निपटना। सेल्फ लाइसेंसिंग एक ऐसी चीज है जिसमें एक अच्छे बिहेवियर वाले इंसान के नेगेटिव बिहेवियर में शामिल होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। जैसे वजन घटाना, ऐसे में ध्यान दें कि आप एक्सरसाइज के बाद क्या खाते हैं।
वर्कआउट के दौरान ज्यादा कैलोरी वाले फूड्स को बहुत ज्यादा न लें। कभी कभी लोग इसे जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज उनके वजन घटाने के बजाय वजन बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन करने लगती है। जब हेल्थ की बात आती है तो हेल्दी खानों के बारे में आंख बंद करके यकीन न कर लें। सिर्फ इसलिए कि खाना किसी हेल्दी लेबल के साथ आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये असल में आपके लिए हेल्दी है। इसलिए वो ही खाएं जिससे आपको सच में हेल्दी रहने में मदद मिल सके। फाइनेंस में इस बात के लिए जागरूक रहें कि जब भी आप एक अच्छा फाइनेंशियल फैसला लेते हैं तो आप बेमतलब खरीद को न कह रहे होते हैं। इसलिए पैसे बचाने और कमाने के लिए होशियार रहें। एक स्मार्ट खरीदार बनने के लिए उन चीजों का स्टॉक न करें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अपनी इनकम का कम से कम एक छोटा सा हिस्सा बचाने के लिए हर महीने उसे ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करें। अपने क्रेडिट कार्ड पर कम खर्च की लिमिट तय करें। अपने उन फैसलों पर अपनी तारीफ करें जिन्हें लेने से आपने अपनी हेल्थ और इमेज में प्रोग्रेस की है। जैसे कि चॉकलेट खाने की बजाय एक हेल्दी सलाद खाना, आलस करने की बजाय एक्सरसाइज करना, आपको जितनी कैलोरी की जरूरत है उतनी कैलोरी का खाना खाना। चैप्टर 2 सक्सेस फ्रेंडली माइंडसेट डेवलप करने और मेंटेन रखने के लिए 5 रूल्स और प्रैक्टिसेस। रूल 1, आपको अपनी जिंदगी मुश्किल तरीके से जीना चाहिए और लगातार अनसर्टेनिटी को अपनाना चाहिए। आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप डर और अनसर्टेनिटी से निपटने में कितने अच्छे हैं। इसलिए एश्योर करें कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने की बजाय उससे लड़े। हालांकि हमेशा ऐसी सिचुएशन में खुद को रखना मजेदार नहीं होता है, लेकिन यह आपकी जिंदगी में ज्यादा सफलता को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। एक्सरसाइज जिंदगी को मुश्किल तरीके से जीना। हफ्ते में कम से कम एक बार अनकंफर्टेबल या डरावनी सिचुएशन में खुद को डालने की कोशिश करें। यह आपको मजबूत करने में मदद करेगा और आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड मुसीबत को शांति से संभालने के लिए तैयार करेगा। अगली बार जब आप किसी चीज के बारे में अनसर्टेन या डर महसूस करें तो अपने आप से कहें कि आपको इसे ठीक से करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप इससे डरते हैं। रूल 2, आपको अपने ईगो को बीच की उंगली दिखानी चाहिए। जब आप कुछ नया सीख रहे हो तो शर्मिंदगी का डर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर आप बेवकूफ न बनने के डर से फिर से कोशिश नहीं करते हैं तो आप असल में एक असफलता की राह पर जा रहे हैं। अपने फेलियर्स को सीरियस न लें। एक्सरसाइज दोबारा कोशिश करें। अगर आप कुछ नया सीखते समय बेवकूफ दिखने से बचकर अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं तो अपने आप को ऐसी कई सिचुएशंस में डालें और इस बारे में चिंता करने के बजाय कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बस फिर से कोशिश करें। रूल 3, खुद को सफलता के काबिल महसूस करें। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप सफलता के काबिल हैं तो आप अपनी कोशिशों को बर्बाद कर देंगे। अगर आप अपने डेवलपमेंट को लिमिट करते हैं कि कहीं आपके आगे बढ़ने से दूसरों को कोई तकलीफ पहुंचे तो अपने आप को याद दिलाएं कि एक बेहतर इंसान बनने से आपको उनकी मदद करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेस मिल सकेंगे। अगर आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं तो अपनी इंस्पिरेशन, स्ट्रेंथ्स, रिलेशनशिप्स और बाकी अच्छाइयों की एक लिस्ट बनाएं जो आपके गोल को हासिल करने में आपकी मदद कर सके। फिर उन पिछली सिचुएशंस के बारे में सोचें जिन्हें आपने सॉल्व किया है और उनके लिए थैंकफुल रहें। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आप कामयाब बनने के लायक हैं। एक्सरसाइज संसाधनों, रिसोर्सेज के लिए खनन, माइनिंग। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस बुक। यहां 3 बहुत असरदार सवाल दिए गए हैं जो आपको अपनी ताकत को पहचानने में मदद करेंगे और आपके दिमाग को ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोचने का आदेश देंगे। अपने आप से पूछे, क्या कारण है कि ये आपके लिए इतना जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें? इस सवाल का जवाब लिखने में जरूरी समय ले। आपके रीजंस जितने मजबूत होंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना उतना ही आसान होगा। आपकी यूनिक स्ट्रेंथ्स या रिसोर्सेस क्या है जो आपको अपने गोल तक पहुंचने में मदद करेंगे? इसमें पर्सनल स्किल्स और क्वालिटीज के साथ साथ बाकी रिसोर्सेज जो आपके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं, उन्हें लिखें। आपने अपने पिछले गोल्स को हासिल करने के लिए अपनी ताकत
या रिसोर्सेज का इस्तेमाल कब और कैसे किया? रीजंस की लिस्ट बनाने के बाद आप मजबूत क्यों महसूस कर रहे हैं? इसमें जवाब में कुछ इस तरह की बातें लिख सकते हैं कि आप एक प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, आप समय के पाबंद हैं, आपके पास ईमानदारी है, आप एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, या आप बड़ा सोचते हैं। इसे आप अपने सच्चे अंदरूनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। जब भी आपको शक हो, अपनी लिस्ट को फिर से तब तक पढ़े जब तक कि आप दोबारा से कॉन्फिडेंट न महसूस करने लगे। रूल 4, आपको पर्सनल जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी हर सक्सेस और फेलियर के लिए पर्सनल जिम्मेदारी लें। ये सभी सक्सेसफुल लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली स्पेशलिटी है। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस समरी। एक्सरसाइज जिम्मेदारी स्वीकार करना। इसके लिए इन 4 स्टेप को फॉलो करें। पिछले एक्सपीरियंसेस के बारे में याद करें जिनसे आप निकल आए थे। इससे आपको एक निश्चित समय के बाद, जैसे कि कुछ हफ्ते या शायद कुछ महीने बाद, आपको ज्यादा टिकाऊ डेली रूटीन बनाने में काफी मदद मिलेगी। इससे आप उन बड़े गोल्स के लिए जिन्हें हासिल करने में सालों लगते हैं, उनकी अच्छी तरह प्लानिंग कर सकेंगे। क्योंकि रोजाना और लगातार किए गए छोटे कदम एक्सीडेंट्स और रिस्क से बेहतर होते हैं। फेलियर 7, सेल्फ लाइसेंसिंग के कारण फेलियर से निपटना। सेल्फ लाइसेंसिंग एक ऐसी चीज है जिसमें एक अच्छे बिहेवियर वाले इंसान के नेगेटिव बिहेवियर में शामिल होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। जैसे वजन घटाना, ऐसे में ध्यान दें कि आप एक्सरसाइज के बाद क्या खाते हैं। वर्कआउट के दौरान ज्यादा कैलोरी वाले फूड्स को बहुत ज्यादा न लें। कभी कभी लोग इसे जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज उनके वजन घटाने के बजाय वजन बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन करने लगती है। जब हेल्थ की बात आती है तो हेल्दी खानों के बारे में आंख बंद करके यकीन न कर लें। सिर्फ इसलिए कि खाना किसी हेल्दी लेबल के साथ आता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह असल में आपके लिए हेल्दी है। इसलिए वो ही खाएं जिससे आपको सच में हेल्दी रहने में मदद मिल सके। फाइनेंस में इस बात के लिए जागरूक रहें कि जब भी आप एक अच्छा फाइनेंशियल फैसला लेते हैं तो आप बेमतलब खरीद को न कह रहे होते हैं। इसलिए पैसे बचाने और कमाने के लिए होशियार रहें। एक स्मार्ट खरीदार बनने के लिए उन चीजों का स्टॉक न करें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अपनी इनकम का कम से कम एक छोटा सा हिस्सा बचाने के लिए हर महीने उसे ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करें। अपने क्रेडिट कार्ड पर कम खर्च की लिमिट तय करें। अपने उन फैसलों पर अपनी तारीफ करें जिन्हें लेने से आपने अपनी हेल्थ और इमेज में प्रोग्रेस की है। जैसे कि चॉकलेट खाने की बजाय एक हेल्दी सलाद खाना, आलस करने की बजाय एक्सरसाइज करना, आपको जितनी कैलोरी की जरूरत है उतनी कैलोरी का खाना खाना। चैप्टर 2, सक्सेस फ्रेंडली माइंडसेट डेवलप करने और मेंटेन रखने के लिए 5 रूल्स और प्रैक्टिसेस। रूल 1, आपको अपनी जिंदगी मुश्किल तरीके से जीना चाहिए और लगातार अनसर्टेनिटी को अपनाना चाहिए। आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप डर और अनसर्टेनिटी से निपटने में कितने अच्छे हैं। इसलिए एश्योर करें कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने की बजाय उससे लड़े। हालांकि हमेशा ऐसी सिचुएशन में खुद को रखना मजेदार नहीं होता है, लेकिन यह आपकी जिंदगी में ज्यादा सफलता को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। एक्सरसाइज जिंदगी को मुश्किल तरीके से जीना। हफ्ते में कम से कम एक बार अनकंफर्टेबल या डरावनी सिचुएशन में खुद को डालने की कोशिश करें। यह आपको मजबूत करने में मदद करेगा और आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड मुसीबत को शांति से संभालने के लिए तैयार करेगा। अगली बार जब आप किसी चीज के बारे में अनसर्टेन या डर महसूस करें तो अपने आप से कहें कि आपको इसे ठीक से करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप इससे डरते हैं। रूल 2, आपको अपने ईगो को बीच की उंगली दिखानी चाहिए। जब आप कुछ नया सीख रहे हो तो शर्मिंदगी का डर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर आप बेवकूफ न बनने के डर से फिर से कोशिश नहीं करते हैं तो आप असल में एक असफलता की राह पर जा रहे हैं। अपने फेलियर्स को सीरियस न लें। एक्सरसाइज दोबारा कोशिश करें। अगर आप कुछ नया सीखते समय बेवकूफ दिखने से बचकर अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं तो अपने आप को ऐसी कई सिचुएशंस में डालें और इस बारे में चिंता करने के बजाय कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बस फिर से कोशिश करें। रूल 3, खुद को सफलता के काबिल महसूस करें।
अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप सफलता के काबिल हैं, तो आप अपनी कोशिशों को बर्बाद कर देंगे। अगर आप अपने डेवलपमेंट को लिमिट करते हैं कि कहीं आपके आगे बढ़ने से दूसरों को कोई तकलीफ पहुंचे, तो अपने आप को याद दिलाएं कि एक बेहतर इंसान बनने से आपको उनकी मदद करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज मिल सकेंगे। अगर आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं, तो अपनी इंस्पिरेशन, स्ट्रेंथ्स, रिलेशनशिप्स और बाकी अच्छाइयों की एक लिस्ट बनाएं जो आपके गोल को हासिल करने में आपकी मदद कर सके। फिर उन पिछली सिचुएशंस के बारे में सोचें जिन्हें आपने सॉल्व किया है और उनके लिए थैंकफुल रहें। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आप कामयाब बनने के लायक हैं। एक्सरसाइज संसाधनों, रिसोर्सेज के लिए खनन, माइनिंग। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस बुक। यहां 3 बहुत असरदार सवाल दिए गए हैं जो आपको अपनी ताकत को पहचानने में मदद करेंगे और आपके दिमाग को ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोचने का आदेश देंगे। अपने आप से पूछे, क्या कारण है कि ये आपके लिए इतना जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें? इस सवाल का जवाब लिखने में जरूरी समय ले। आपके रीजंस जितने मजबूत होंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना उतना ही आसान होगा। आपकी यूनिक स्ट्रेंथ्स या रिसोर्सेज क्या है जो आपको अपने गोल तक पहुंचने में मदद करेंगे? इसमें पर्सनल स्किल्स और क्वालिटीज के साथ साथ बाकी रिसोर्सेज जो आपके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं, उन्हें लिखें। आपने अपने पिछले गोल्स को हासिल करने के लिए अपनी ताकत या रिसोर्सेज का इस्तेमाल कब और कैसे किया? रीजंस की लिस्ट बनाने के बाद आप मजबूत क्यों महसूस कर रहे हैं? इसमें जवाब में कुछ इस तरह की बातें लिख सकते हैं कि आप एक प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, आप समय के पाबंद हैं, आपके पास ईमानदारी है, आप एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, या आप बड़ा सोचते हैं। इसे आप अपने सच्चे अंदरूनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। जब भी आपको शक हो, अपनी लिस्ट को फिर से तब तक पढ़ें जब तक कि आप दोबारा से कॉन्फिडेंट न महसूस करने लगे। रूल 4, आपको पर्सनल जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी हर सक्सेस और फेलियर के लिए पर्सनल जिम्मेदारी लें। ये सभी सक्सेसफुल लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली स्पेशलिटी है। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस समरी। एक्सरसाइज जिम्मेदारी स्वीकार करना। इसके लिए इन 4 स्टेप को फॉलो करें। पिछले एक्सपीरियंसेस के बारे में याद करें जिनसे आप निकल आए थे। अपनी कम से कम पिछले किसी एक फेलियर को याद करें जिसकी वजह आप बाहरी किसी फैक्टर को मानते हैं। उन ऑप्शंस को अपनाएं जो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में चैलेंजिंग रहने में योगदान दे। और आखिर में अपनी वोकैबुलरी से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है जैसे शब्दों को हटा दें और इसके बदले ये जोड़े कि मैं इसे कैसे कर सकता हूं। रूल 5, आप जो चाहते हैं उसे पहचानें और इसके बाद आगे बढ़े। आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं उसे आपको पहचानना चाहिए और उसके पीछे जाना चाहिए। अपनी जिंदगी के बारे में साफ नजर रखने से आपको सही मौकों पर ध्यान देने और उनका फायदा उठाने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अवसरों का फायदा न उठाकर सफल नहीं बन सकेंगे और जिंदगी के बारे में अफसोस होगा। एक्सरसाइज, एक विजन बनाएं। अपना खुद का एक विजन बनाएं कि आप अपनी पूरी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं और उन गोल्स की एक लिस्ट बनाएं जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं, ताकि सही मौके के सामने आने पर उन्हें पहचानने में मदद मिले। अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी और पूरी जिंदगी को ध्यान में रखकर अपना विजन बनाएं। चैप्टर 3, फेलियर से निपटने और बाउंस बैक करने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, फेलियर को प्रोसेस करें। फेलियर से निपटने के लिए पहला स्टेप इसे प्रोसेस करना है। फेलियर आपको कमजोर महसूस कराता है और यह जिंदगी को चुभेगी भी। ये इस हद तक हो सकता है कि आप शायद रेजिग्नेशन देने की सोचें या बहुत उदास महसूस करें। यह सब मामूली है और आपको इन भावनाओं को नकारना नहीं चाहिए। जब आप फेल होते हैं तो आप शायद सुन्न हो जाते हैं, इससे इनकार करते हैं और इसकी वजह से होने वाली भावनाओं को दबा देते हैं। ऐसे में कुछ लोग हैरान होते हैं और अगली बार सफल होने की आशा खो देते हैं। इसकी बजाय फेलियर से निपटने के लिए जो हुआ उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। इंसान को इमोशनल डाइवर्सिटी की जरूरत होती है।
फेलियर के बाद उदासी या डिस्करेजमेंट आखिर में एक अलग स्टेट में बदल जाता है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये गुस्से में बदल जाए। स्टेप 2, अपने आप को माफ करें। फेलियर से निपटने के लिए दूसरा स्टेप खुद को माफ करना है। कुछ लोग जो फेलियर का एक्सपीरियंस करते हैं वे खुद से नफरत करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अपनी हार के लिए खुद को माफ करके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस हासिल करना चाहिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म को सेल्फ कंपैशन में बदलना सीखना फेलियर से निपटने और नए सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस हासिल के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज अपने सबसे अच्छे दोस्त बने। अपने प्रति दयालुता बढ़ाने के 3 सबसे अच्छे तरीके हैं। ये इमेजिन करें कि आप किसी दोस्त को फेलियर से निपटने में मदद कर रहे हैं। इसके लिए आप एक लेटर लिख सकते हैं। जैसा लेटर आपका एक सबसे अच्छा दोस्त आपको उम्मीदों को जगाने के लिए लिख सकता है। अपनी सेल्फ क्रिटिकल आवाज सुनते समय उसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदल दें, या उन चीजों को करके खुद को नर्चर करें जो आपको अच्छा महसूस कराती है। स्टेप 3, अपनी दशा स्टेट बदले। फेलियर से निपटने के लिए तीसरा स्टेप अपने इमोशनल स्टेट को बदलना है। फेलियर को सफलता में बदलने के लिए उस जैसे फैसले लें और उन पर डटे रहें। इससे बचने के लिए ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हो जो दिमाग से फेलियर को हटा देने में मदद करें, क्योंकि घर में रहने और फेलियर पर गुस्सा करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। स्टेप 4, इससे सीखें। फेलियर से निपटने के लिए चौथा स्टेप अपने फेलियर से सीख लेना है। इसे शुरू करने के लिए अपने फेलियर से सीखे गए लेसन्स की एक लिस्ट बनाएं। फिर एक ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश करें जो आपको अपना नजरिया बदलने और अगली कोशिश में सक्सेसफुल होने में मदद कर सके। फेलियर से जरूरी सबक की पहचान करने के लिए जितना आपको चाहिए उतना समय लें। अपने गोल पर काम करना फिर से शुरू करने के लिए फेलियर का एनालिसिस करने में कुछ दिन बिताना सिर्फ उसी अनजान कारण की वजह से फिर से फेल होने से बेहतर है। इसलिए अपने जरूरी सबक को पहचानें और फिर अपने गोल के लिए सही तरीके से काम करना शुरू करें। स्टेप 5, अपनी कोशिशों को फिर से शुरू करें। फेलियर से उबरने का 5वां और आखिरी स्टेप अपनी कोशिशों को फिर से शुरू करना है। यह पॉसिबल है कि आप ये महसूस करने पर कुछ शुरुआती रिलक्टेंस महसूस करेंगे कि आप वापस वही है जहां से आपने शुरुआत की थी, लेकिन जब आप पहली बार कुछ छोटी जीत हासिल कर लेंगे तो आपके फेलियर को जल्दी से खत्म करने में आपको मदद मिलेगी। फेलियर से उबरने के लिए आप इन 2 रास्तों में से एक को चुन सकते हैं। एक बड़े धमाके के साथ शुरू करें और एक एक्सट्रीम अप्रोच के साथ जल्दी नजर आने वाला रिजल्ट प्रोड्यूस करें, जैसे सुबह जल्दी उठने का गोल, या अपने आप को धीरे धीरे एक डेली रूटीन में वापस लाने के लिए छोटे कदम उठाएं। इसके लिए आप एक मुश्किल वर्कआउट के साथ अपने रूटीन को फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू में तो ये आसान होगा, पर कुछ समय बाद इसे लगातार करना मुश्किल बन सकता है। इसलिए एक बेहतर तरीका यह है कि एक ब्रीफ आसान सेशन के साथ शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे अपने वर्कआउट को लंबा और मुश्किल बनाएं। दोनों अप्रोचेस एक जैसे ही इफेक्टिव हो सकती है, इसलिए आप वह चुनें जो आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के लिए सबसे अच्छा काम कर सकेंगी। चैप्टर 4 चलते रहने के लिए स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए 3 मास्टर स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी 1, एक पैशन डेवलप करें। चलते रहने के लिए आपके पास एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन होना चाहिए। इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका एक लॉन्ग टर्म पैशन डेवलप करना है, जो आपको चुनौतियों के बावजूद लगातार बने रहने के लिए इंस्पायर कर सके। जब लंबे समय तक काम करेंगे तो ये आपकी दिमागी शक्ति को बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। साथ ही आप खुद के साथ अच्छा महसूस कर रहे होंगे। एक ऐसा पैशन डेवलप करें जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर कदम उठाने के लिए मजबूर करे और ऐसा सपोर्ट दे सके जिन्हें आप बाकी गोल्स पर काम करते समय इंप्लीमेंट कर सके। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए ये एक पावरफुल मास्टर स्ट्रैटेजी है। जब आप लंबे समय तक अपने आप को एक पैशन के लिए डेडिकेट करते हैं तो आप ये भी सीखेंगे कि कैसे ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति और एक काम के लिए मजबूत एथिक्स बनाए रखें। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस हिंदी एक्सरसाइज खुद को डिवोट करें। एक ऐसी चीज ढूंढे
जिसके बारे में आप लंबे समय तक पैशनेट हो सकें। यह आपको उन सिचुएशंस में जाने में मदद करेगा जिनमें आप अपनी दिमागी मजबूती को बढ़ा सकते हैं। ऐसे आइडियाज में सभी तरह के खेल, पब्लिकली बोलना, स्टैंड अप कॉमेडी, डांस, योग और ट्रैवल शामिल है। आइडियली आपके पैशन के लिए आपको लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना चाहिए। इसके लिए लिखना, प्रोग्रामिंग, खाना पकाने या क्रिएटिव स्किल्स जैसे ड्राइंग, पेंटिंग या फोटोग्राफी भी अच्छे तरीके हैं। स्ट्रैटेजी 2, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनाएं। चलते रहने के लिए ताकत बनाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को अपनाना होगा। जब भी आप ऊंची उम्मीदें बनाते हैं और मानते हैं कि आप हार नहीं सकते हैं, तो आप अपने आप को एक नॉकआउट जैसे निराशा के झटके के लिए तैयार करते हैं। जब आप इस बिहेवियर को बार बार दोहराते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति के संसाधनों को तेजी से खत्म कर देंगे। एक्सरसाइज, एक एक्सपेरिमेंट तैयार करें। एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बजट तय करें। रिसोर्सेज के एक स्पेसिफिक अमाउंट को चुनें जिसे आप इसके लिए डेडिकेट करेंगे, चाहे वो पैसा हो, समय हो या एनर्जी हो, और इसे तब तक चलाएं जब तक आपको कंक्रीट डेटा न मिल जाए। स्ट्रैटेजी 3, रिजल्ट की परवाह किए बिना वैल्यू ढूंढे। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इंग्लिश। अक्सर चलते रहना मुश्किल होने का मेन कारण यह है कि आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो बेकार है। यह समझ में आता है कि जब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप निराश हो सकते हैं। यह नॉर्मल है, क्योंकि आखिर कौन कुछ ऐसा करना जारी रखना चाहेगा जो बेकार हो। यह लॉजिक अपने आप में समझ में आता है, लेकिन आपकी कोशिश शायद ही कभी बेकार होती है। यहां तक कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं उसमें लगभग हमेशा कुछ वैल्यू ऐड जरूर होती है। आपको इसकी पहचान करनी चाहिए। पहचान करने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। जब आप अपनी कोशिशों को पूरी तरह से समय की बर्बादी मानते हैं, तो आप बिना किसी शक के निराश महसूस करेंगे और आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे। कोई भी अपना समय या एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहता जो कोई रिजल्ट्स नहीं देते हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कोशिशें और उससे मिलने वाले रिजल्ट्स कीमती है। एक्सरसाइज वैल्यू के लिए काम करें। जब भी आप अपने आप को यह सोचते हुए देखें कि कुछ पूरी तरह से बेकार था, तो इसे एक्सपीरियंस करने के लिए धन्यवाद करें और निराश होने की बजाय देखें कि आपने अपनी तरफ से क्या वैल्यू दी है। चैप्टर 5, हार मानने के 4 कारण। रीजन 1, अगर यह आपके अनुकूल नहीं है तो इसे छोड़ दें। अगर आप किसी चीज का सिर्फ इसलिए पीछा कर रहे हैं क्योंकि समाज आपको ऐसा करने के लिए कहती है, जैसे कि कॉलेज जाना या किसी ऐसी जॉब में काम करने के मामले में जिससे आप नफरत करते हैं, तो आप उन रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में किसी वैल्यूएबल चीज के लिए खर्च कर सकते थे। अगर आप अपने गोल को मुख्य रूप से रोजमर्रा की नेगेटिव भावनाओं से जोड़ते हैं, तो आपको ऐसा करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव क्लियरली आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक नहीं होता है। गलत गोल पर काम करने से न सिर्फ आप उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लगाए गए समय और एनर्जी को खो देते हैं, साथ ही ये खोए हुए मौकों और मिसमैनेज्ड रिसोर्सेज का भी अफसोस करना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आप सिर्फ अपने समय और एनर्जी को बर्बाद करेंगे। इसलिए वह चीज कभी न करें जिसे करना आपको पसंद नहीं है। कभी न कहना बेहतर होता है। रीजन 2, अगर आप अपने मनचाहे परफॉर्मेंस या अचीवमेंट के लेवल को हासिल नहीं करते हैं, तो हार मान लें। अपना गोल तय करते समय इस बात को डिफाइन करें कि आप अपनी कोशिशों से सैटिस्फाइड महसूस करने के लिए अचीवमेंट के किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अचीवमेंट से कम है, तो या तो अपनी कोशिशों को बढ़ाएं या आपको हार मान लेनी चाहिए। अगर आप अपने गोल में इन्वेस्ट किए गए सही टाइम और बाकी संसाधनों के बाद अपने हासिल किए गए नतीजों से डिससैटिस्फाइड है और आपको सुधार की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आएगी, ऐसे में आपको कुछ और ऐसा ढूंढना चाहिए जिसमें आप बेहतर है। जब आप अपने हासिल किए गए रिजल्ट से सैटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो हार मानने या इसे जारी रखने का फैसला आपकी उम्मीदों को मैनेज करने के लिए आपके सामने आता है। अगर आप अपनी उम्मीदों को कम करके
अच्छा महसूस कर सकते हैं तो रुकने की जरूरत नहीं होती है, बस चलते रहें। लेकिन अगर आप लो स्टैंडर्ड्स को स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो इन्हें छोड़ देना बेहतर होता है। ऐसे में अगर आपको ऐसे रिजल्ट नहीं मिले हैं जिनकी आपने इच्छा की थी तो आपको हार मान लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। रीजन 3, अगर आप सिर्फ डूबते हुए खर्चों के कारण चल रहे हैं तो हार मान ले। इकोनॉमिक्स और बिजनेस में एक संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसे आप पहले ही खर्च कर चुके हैं और दोबारा हासिल नहीं कर सकते। जैसे अगर आप एक नॉन रिफंडेबल मूवी टिकट खरीदते हैं तो ये एक संक कॉस्ट है। अगर आप अब फिल्म नहीं देखना चाहते हैं तो एक लॉजिकल ऑप्शन ये होगा कि आप थिएटर न जाएं। अगर आप जाते हैं तो आपको 2 बार नुकसान होगा टिकट पर खर्च किए गए पैसे को खोने और समय बर्बाद करने पर। आप ऐसी फिल्म देखने से अच्छा कुछ ज्यादा खुशी वाला काम कर सकते थे। जिंदगी तब तक अच्छी होती है जब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव की परवाह करते हैं। अगर आप अपने गोल का पीछा सिर्फ संक कॉस्ट्स के कारण कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो कॉस्ट आप पहले ही खर्च कर चुके हैं वो आपको वापस नहीं मिल सकती है, इसलिए आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए और उससे सीखकर अगली बार उस तरह के खराब खर्चों से बचें। रीजन 4, अगर आप लगातार कैचअप करने से खेल रहे हैं तो हार मान ले। अगर आप अपने गोल के साथ लगातार पीछे रह जाते हैं तो शायद आप जिस गोल का पीछा कर रहे हैं वो आपके लिए उतना जरूरी नहीं है जितना आपको लगता है, या फिर आपको इस ऑब्जेक्टिव के लिए समय निकालने के लिए बाकी गोल्स को छोड़ना होगा। अगर आप अपने गोल के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं लेकिन आपको बाकी काम करने के लिए समय मिल जाता है तो ये इस बात का साइन देता है कि आपकी इंस्पिरेशन काफी मजबूत नहीं है या आपका ऑब्जेक्टिव अब आपके लिए आपकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप अपने गोल पर काम करना चाहते हैं लेकिन बाकी चीजें लगातार आपका ध्यान भटका रही होती हैं तो आपको अपने जरूरी गोल के लिए समय निकालने के लिए उन चीजों को छोड़ना होगा जो आपका ध्यान भटका रही होती है। जिस तरह एक साथ कई काम करने की कोशिश करने से आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, उसी तरह बहुत से गोल्स का पीछा करने से भी आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। अगर आप लगातार अपने गोल के साथ कैचअप खेल रहे हैं, अगर आप बाकी चीजों के लिए समय निकाल सकते हैं लेकिन शायद ही कभी अपने जरूरी गोल के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो शायद अब आप उस गोल की परवाह नहीं करते हैं जैसा आप पहले करते थे, और तो आपके लिए यह बेहतर हो सकता है कि आप उस गोल के लिए हार मान लें। अगर आप कुछ कम जरूरी गोल्स को छोड़ देते हैं और अपने मेन पर्पस पर ज्यादा ध्यान फोकस करते हैं तो आप जरूरी गोल्स को हासिल कर सकेंगे। निष्कर्ष, तो दोस्तों, फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस किताब से फेलियर को सक्सेस में बदलने के रास्ते के बारे में जाना। किताब में फेलियर को खत्म करके सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए बहुत से जरूरी आदतों और एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है जिन्हें आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब की मदद से आप फेलियर का सामना कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने किताब के जरूरी पहलुओं को अच्छे से समझ लिया होगा और सक्सेस के आप इन्हें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। अब आपको यह पता है फेलियर के बारे में सोचने का एक अलग तरीका, 7 तरह की फेलियर्स और उन्हें कैसे संभालना है, सक्सेस के फ्रेंडली माइंडसेट को डेवलप करने और मेंटेन करने के लिए 5 रूल्स और प्रैक्टिसेस, फेलियर से निपटने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस, चलते रहने के लिए स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए 3 मास्टर स्ट्रैटेजीज, हार मानने के 4 कारण। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस किताब की समीक्षा। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस एक प्रेरक और ज्ञानवर्धक किताब है जो उन व्यक्तियों की यात्रा पर प्रकाश डालती है जिन्होंने असफलताओं को जीत में बदल दिया। किताब मनोरम कथाओं के माध्यम से लचीलेपन, रेजिलियंस, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन और एडेप्टेबिलिटी की शक्ति पर प्रकाश डालती है। लेखक ने कुशलता से दर्शाया है कि कैसे असफलताओं को सीखने के अवसरों के रूप में स्वीकार करने से अंततः सफलता का मार्ग तैयार हो सकता है। परसेवरेंस और विकास की मानसिकता के महत्व पर जोर देने वाली एक मोटिवेशनल गाइड, ये किताब बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। ये आशा की किरण है जो असफलताओं पर
सकारात्मक दृष्टिकोण की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करती है। धन्यवाद।